हम 5th डे तक अशोका द ग्रेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जी सर। जो हम लोगों का पीबीएसपी का मोटो है जी सर। कि अशोक का राज हाँ, वो आएगा, मैंने मैसेज सत्यमेव पढ़ लिया। मैंने आएगा, 2-3 एजेंटों से बात भी कर ली है, जिनसे काम होना समझने है। वाले को समझना मैंने बात होगा, कर ली है सर, समझकर दोनों-तीनों समझाना लोगों से होगा। मैंने बात कर ली है सर। जी, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। कंटिन्यू। जी, यस यस। बोलिए। हुँ। बीच में डिस्टरबेंस था इसलिए मैं तो हाँ, वो इसमें जो अशोका द ग्रेट को समझकर समझाना होगा, वो समझना क्या है, व्हाट टू हुँ, अंडरस्टैंड अबाउट अशोका। तो जी। ये जो चीज थी, हम लोगों का जो उद्देश्य है कि अशोक का राज आएगा, जो हमारी थीम है, हमारा जो विजन है, जो हम लोग हुँ, दूरदर्शिता रखने चाह रहे हैं, उसमें हुँ, क्या समझना है। तो आज तक के जो जितने भी मेरे पूर्व साथियों ने जो बात कही है, उसमें निचोड़ में ये आता है कि हमको अपने जीवन के लिए एक नैतिकता, मोरलिटी, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, मोरलिटी पे हमें मेन एम्फेसिस देना है। और उस मोरलिटी के साथ-साथ अपना जो डेडिकेशन है, हमारे जो पीबीएसपी में आए हैं सब, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, वो यहाँ इस चीज़ को किन्हीं-किन्हीं शिलालेखों में कहीं न कहीं लिंक करके इसका समावेश होता है। मैं यहाँ जो ये 40 शिलालेख हैं, मेजर, माइनर और अ, आपके स्तंभ लेख हैं और गुहा लेख हैं। इनमें ये चीज़ें आई हैं, लेकिन ये कैसे, कहाँ-कहाँ, कब-कब लिटरेचरी और हमारे जो जब इनको डिस्कस करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। तो एक तो पीरियड ये हो गया कि अशोका द ग्रेट का जो कलिंग युद्ध के पहले का समय और कलिंग युद्ध के बाद का समय। तो वो ये क्या है, इंडिकेट करता है कि आदमी के जो विचार हैं, वो परिस्थितिजन्य हैं और परिस्थितियों के हिसाब से उसको मोल्ड करना चाहिए। हमारे पीआर सर कहते हैं कि हमको कोई चीज़ अचीव करनी है, तो हमें दूसरे से लड़ना नहीं है, दूसरे की निंदा नहीं करनी है। हमें दूसरे का नहीं, बुरा नहीं कहना है। ये मैंने उससे सीखा और मैं जो निचोड़ निकाला लेक्चरों का, हमें अपने में अपने को देखना है। तो यहाँ उन्होंने जो जो मैं कह रहा था कि 11, 12, 13 मेजर जो हमारे लेख थे, उनमें से कलिंग युद्ध के बाद में उनको हटवाया। क्यों हटवाया? कि लोगों ने कहा, जैसे अभी जो मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमें जो चेंज करना है अपने को, उनका जो धम्म था, धम्म जो है एक्चुअली बाद में उन्होंने उसपे विचार को चेंज किया कि नहीं, मुझ पे कोई लांछन लग रहा है कि भई आप बुद्धिज़्म का ही केवल प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए बने हैं। तो उन्होंने सारे सेक्ट का, सभी जो संप्रदाय थे, उनके लिए एक घोषणा की कि नहीं, मैं सभी का आदर करूँगा। किसी का वो नहीं करूँगा और कोई अपने सेक्ट की जो प्रमुखता है, उसका ऊँचापन है, उसको नहीं शो करेगा और हमें किसी दूसरे को नीचेपन के लिए नहीं देख कहना है। तो जो रिलीजियस हमारी आज की समस्या है, आज की प्रासंगिकता है, 21वीं सदी में अशोका द ग्रेट की, वो यहाँ परिलक्षित होती है कि हमको धार्मिक उन्माद में नहीं रहना है। जो मैं पहले कह रहा था विचार है, तो वो विचार इसलिए था कि परिस्थितिजन्य क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो हमारी थिंकिंग स्किल में आता है, हमको अपने को चेंज करना है। तो उन्होंने फिर 11वें-12वें स्थान पर धौली और जो जूना के, जौगढ़ के थे, उड़ीसा के, जो कि वो उसी क्षेत्र के थे ये लेक, उनमें अतिरिक्त जो सेपरेट, जिनको हमने लेख कहा है, 2 पृथक लेख थे, उनमें ये गुदवाया, ये उत्कीर्ण करवाया कि सारी प्रजा मेरी संतान है और उसी हिसाब से मुझे प्रजा के लिए सोचना होगा और मुझे उसमें उन प्रजा को उसके हिसाब से एक्ट करना होगा। ये हमारे जो राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, उसकी तरफ बाबा साहब ने इसको सब वहाँ पर इसको लेके आया है। क्योंकि जैसे अभी चर्चा हुई है कि ये विचारों का आदान-प्रदान करके नेक्स्ट है, जो हमारी स्किल है, वो ट्रांसमिशन है। एक जो है जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में आचार-विचारों का ट्रांसमिशन है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से हमको मोल्ड करना चाहिए, बदलना चाहिए और उसमें आवश्यक समझें जो अशोक द ग्रेट ने किया।
तो ये यहाँ कई जगह मैं इसका नाम लेके इसलिए कर रहा हूँ कि ये कैसे-कैसे थी इम्पोर्टेंस। लोग लिटरेचरी में जाते हैं कि उनके नाम में धम्मप्रिय और अशोका ये आया है, तो ये मास्की में, गुर्जरा में अलग-अलग जो आई है, तो ये प्रजा को ये कहा कि मैं प्रजा के लिए हूँ और प्रजा उस हिसाब से मेरे पे विश्वास करे। तो फेथ बिलीफ जो है, दोनों में था और उनकी जो डेडिकेशन था वो इतना था कि 2 साल के भीतर सारे इतने काम करने हैं, एक डिफाइंड प्लान वे में हमको एक्ट करना है। उसी हिसाब से हमको ये करता है कि जो भी आपको काम करना है उसको एक एक्शन प्लान आइडियोलॉजी के हिसाब से हमको उतारने के लिए एक एक्शन प्लान होना चाहिए। ये जो टाइम बाउंड दिया था कि 13वें, 14वें, 8वें में, तो ये जो समयबद्धता थी, उसकी समयबद्धता को, पंक्चुअलिटी को और डिटर्मिनेशन जो है कि मुझे इतने टाइम में करना है, उसकी ओर इंगित करता है। मैं जो स्तंभ लेख हैं, उनमें 2-3 का ज़िक्र करता हूँ, जहाँ पे ये चीज़ें आई हैं। एक तो वो अपने कौशाम्बी का जो वो था, इसमें शिलालेख, जो बाद में प्रयाग और इलाहाबाद शिफ्ट हो गया। उसमें वहाँ वो कहते हैं कि यदि आप कोई ड्यूटी नहीं करेंगे अपने भिक्षु, जो राइट हैंड ड्यूटीज़ हैं, तो राइट तो थे हमें, हमारे पास जल पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो हमें उन्होंने कहा कि भई उस ज़माने में आज हमको राइट मिल गए, लेकिन वो राइट जो हम उससे छीन लिए गए थे, उनका वास्तव में कितना अनुपालन कर रहे हैं, ये प्रजा को, राजा को देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा जैसे अशोका द ग्रेट ने कहा कि जो मेरे इसको भंग करेगा, आदेश के धर्म को जो है इसका अनुपालन सही-सही नहीं करेगा, उनको दंड दिया जाएगा। भिक्षुणी है, उनको भी दिया जाएगा, उनको सफ़ेद कपड़े पहना के एक अलग इस स्थान पर रखा जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन था, आज की डेट में नीडेड है। जो हमारी विकृतियाँ आ रही हैं समाज में, वो उसकी वजह से हमारे पास वो चीज़ें लाभ नहीं आ पा रहा है समाज की जो सरकार की नीति है, गवर्नमेंट की नीति है, उसका वास्तव में जो लास्ट पर्सन है, उसको लाभ एक्चुअल नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर कहाँ पे अनदेखी है, राजा के द्वारा प्रजा के जो वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात है, वो कहाँ पर गैप है और ऐसा क्यों है? ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, जिसमें करप्शन है, लीकेजेज़ हैं, प्रिविलेजेज़ हैं, ईर्ष्या है, अपनापन है एंड दे आर नॉट ओबेइंग देयर ड्यूटीज़। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि भई अ, जो कौशाम्बी का जो मैं उल्लेख कर रहा था, दान देने का था। आज की डेट में दान कहाँ दे रहे हैं, जो मैं देखता था प्रशासन की जो ड्यूटीज़ में, जल जलकूप या जल जो है सिंचाई विभाग, सिंचाई नहीं जल संस्थान विभाग, वो हैंडपंप लगवाता था। हैंडपंप कहाँ लगे? हमारी गरीब बस्तियों में नहीं लगे। सड़कें बनी, हमारी गरीब बस्तियों में नहीं बनी। तो जो विकास के काम थे, वो एक ग्राम जो क्षेत्र में या शहर में एक स्थान विशेष में हो गए। वो बायसनेस आ गई, वो पारदर्शिता नहीं आई, ट्रांसपेरेंसी नहीं आई और हम में जो है प्रजा में, हमारे समाज में विशेष रूप से टॉलरेंस हो गया। उन्होंने बोले ही नहीं। उन्होंने कहा कि भई ये तो सब उनकी है, हमारे बस की नहीं है। और जो वो जो एक एकजुटता थी, सॉलिडिटी नहीं थी, जो कोऑपरेशन में आती है। आत्मविश्वास नहीं था। उनको उनको जो है अपना ये मन नहीं था कि हम कह दें कि जी प्रधान जी ये हमारे हैंडपंप हमारे यहाँ लगाओ या हम डीएम साहब के पास जाएँगे, एसडीओ के जो है एसडीएम के पास जाएँगे, बीडीओ के पास जाएँगे। वो आज भी उसी में जी रहे हैं। ये सिचुएशन मैंने बहुत मतलब जो है अंदर खाने से जो मेरे यूपी के बहराइच और यहाँ लोग नहीं जानते गोंडा जिले हैं, वो उसी में जो सारनाथ की तरफ जो उसके उनका अ, भगवान बुद्ध जी का एरिया है, उसमें लोग इतने सीधे हैं कि बेचारे आज भी उनका एक्सप्लॉइटेशन टू मच हो रहा है। लोग अधिकारी जाते हैं, अधिकारियों पर का जो है सरकार का अंकुश नहीं है, तो यहाँ उन्होंने कहा कि यदि मैं अंकुश है जो है स्ट्रिक्ट रखूँगा और उसका जो भी होगा दंड उसका दिया जाएगा। नेक्स्ट में रूमेंद्री की जो उन्होंने की बात कर रहे हैं कि उन्होंने देखी है पक्षपात और उसकी वाली बात आई थी। यदि कोई उनके विचार था, तो वो रूमिन देई में जाके वहाँ
भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा का उसका संवर्धन कराते हैं। क्यों कोई चीज़ यदि हमारे यहाँ जो संपत्तियाँ सर्जित होती हैं, चाहे डैम हो, चाहे नहर हो, कुछ हो। मैंने देखा नहर विभाग ने बांदा के क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा था, नहर विभाग ने बहुत पैसा नहर खुदवाने में लगा। आज तक बीसों साल लोगों ने कहा साहब इसमें पानी नहीं आया, उसकी क्या यूटिलिटी है? तो ये विज़न का था कि हमने जो हमारे जहाँ पैसा हम सर्जित कर रहे हैं, वास्तव में उसका प्रजा को उसका उपभोग यूज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसका उपभोग हो रहा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी है कि नहीं है? तो वो ये विज़न है कि हाँ, नहीं यहाँ पे हमारी यूटिलिटी है, यहाँ पे ये लोग हमारे लिए काम करेंगे, इनको ये चीज़ मिलनी चाहिए। उसमें मैं आजीविका जो सेट था, उनके विज़न की उनके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते थे। उन पे अत्याचार थे, उनको कहते हैं ये असभ्य है। जो आज हम लोग ट्राइबल्स कहते हैं या आपके एनटी, डीएनटी जो हमारा ऐसा समाज है जहाँ पर आइडेंटिफाइड नहीं है। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की नहीं है ज़रूरत, मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो जो फेथ एंड बिलीफ था प्रजा का राजा के प्रति, हमारे संस्कार के प्रति, तो वो हम यदि इसको कर रहे थे उनके कार्य को अशोका दी ग्रेट के कि उनका एक सामाजिक रिलीजियस था सेट था, तो वहाँ नैतिकता भी थी, मॉरलिटी भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी सेटअप मतलब उनको देखा उन्होंने, महामात्यों की नियुक्ति जो करी जिस रूप में और वो जो धम्म का जो आचरण था, अपनी ड्यूटी, राइट जो उद्देश्य था, विज़न था, उसको भी फैलाया, प्रचार-प्रसार के साथ फैलाया और अपने आचारों में तब्दीली की, ऐज़ पर नीड, ऐज़ पर अपने ऑब्जेक्ट। मैं इसके साथ इसलिए समाप्त करता हूँ कि जो हमारा ये यही चीज़ हमारे इसमें सभी शिलालेखों से निचोड़ निकालती है। कि आदमी को अपने समय और नीड के हिसाब से अपने अ, इंटेलिजेंस के हिसाब से उसका यूज़ करना चाहिए। हमको उसके लिए शिक्षित होना है, हमको अपने जो थिंकिंग स्किल बढ़ानी है, कोऑपरेशन बढ़ाना है। तो इसके साथ हमको इन विचारों को समावेश करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएँगे। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आपका तो डेली कुछ न कुछ आपका प्रेजेंटेशन रहता है।